जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आज हम कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी के प्रभाव पर चर्चा करेंगे, जो अब अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। इस परिवर्तनशील अवधि का दूसरा चरण समाप्ति के करीब है और केवल 1 महीना शेष है। 29 मार्च 2025 को यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अंतिम और तीसरा चरण आरंभ होगा, जो 23 फरवरी 2028 तक जारी रहेगा और इसी दिन कुंभ राशि के जातक पूरी तरह से साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि 2027 में एक विशेष खगोलीय घटनाक्रम घटित होगा। जून में शनि की साढ़े साथी समाप्त होते ही उसके वक्री होने के कारण 20 अक्टूबर 2027 को इसका प्रभाव फिर से सक्रिय हो जाएगा और 4 महीनों तक बना रहेगा। अंततः 23 फरवरी 2028 को यह चक्र पूर्ण रूप से समाप्त होगा और कुंभ राशि के जातक नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और यह जानना बेहद जरूरी है कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस समय शनि आपकी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह यात्रा जनवरी 2020 में तब शुरू हुई थी जब शनि ने मकर राशि में प्रवेश कर आपके 12वें भाव को प्रभावित किया। 3 वर्षों के बाद जनवरी 2023 में वे कुंभ राशि में आए और यहां 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। इसके बाद शनि आगे बढ़ते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा और 3 जून 2027 तक वहीं विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश करते ही यह साढ़े साथी अपने समापन की ओर बढ़ेगी। इस पूरी अवधि में कुंभ राशि वालों को धैर्य बनाए रखने, आत्मविश्लेषण करने और अनुशासन अपनाने की जरूरत होगी, क्योंकि यह समय केवल संघर्षों का नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास, मानसिक परिपक्वता और स्थिरता प्राप्त करने का भी है। 20 अक्टूबर 2027 को शनि पुनः वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिससे साढ़े साथी का प्रभाव अस्थायी रूप से 4 महीनों के लिए दोबारा सक्रिय हो जाएगा। इस दौरान शनि तीसरे भाव में स्थित रहेंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2028 तक यह परीक्षा जारी रहेगी। इसके बाद जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह लंबा और चुनौतीपूर्ण चक्र पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिससे कुंभ राशि के जातकों को राहत मिलेगी। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो इस साढ़े साथी का पहला चरण विशेष रूप से कठिन रहा, क्योंकि शनि उस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। ज्योतिष के अनुसार 12वां भाव अनावश्यक खर्चों, आर्थिक हानि, कर्ज, स्वास्थ्य समस्याओं, कानूनी विवादों और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। जनवरी 2020 में जब शनि ने इस भाव में प्रवेश किया, तब कुंभ राशि के जातकों के लिए कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जो जनवरी 2023 तक जारी रहा। इस अवधि में आर्थिक दबाव बढ़ा, अनियोजित खर्चों का सामना करना पड़ा और कई लोगों को स्वास्थ्य तथा कानूनी मामलों में उलझनों का सामना करना पड़ा। शनि की विशेषता यही है कि वे जहां स्थित होते हैं वहां संघर्ष के साथ गहरे सबक सिखाते हैं और जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहां बाधाओं को जन्म देते हैं। इसीलिए इस पहले चरण में कुंभ राशि वालों को वित्तीय और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, लेकिन यही दौर उनके आत्मविकास और मानसिक मजबूती का भी कारण बना। जब शनि 12वें भाव में स्थित थे तो उन्होंने व्यय की प्रवृत्ति को और तीव्र कर दिया, जिससे अनियंत्रित खर्चों का सिलसिला शुरू हुआ और आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगी। इस अवधि में कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, व्यापार में बाधाएं आईं और वर्षों की मेहनत से बनाई गई योजनाएं धराशायी हो गईं। सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। शनि की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी, जो धन, परिवार और संपत्ति से जुड़ा है। इसी कारण 2020 से 2023 के बीच न केवल आर्थिक हानि बल्कि पारिवारिक तनाव और आपसी मतभेद भी बढ़ गए। इस दौरान कर्ज का बोझ भारी पड़ने लगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव को प्रभावित कर रही थी, जो आरण, रोग और विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा, कर्ज का तनाव बढ़ गया और भरोसेमंद माने जाने वाले लोग ही विरोधियों के रूप में सामने आने लगे। इसके अलावा मेहनत से अर्जित धन या तो अटक गया या पूरी तरह डूब गया, जिससे आर्थिक असुरक्षा की भावना और अधिक प्रबल हो गई। छठा भाव संघर्ष,
प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस अवधि में कई लोगों को करियर में असफलताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा। चूंकि यह भाव रोजगार से भी जुड़ा है, इसलिए कुछ लोगों की नौकरी छिन गई तो कुछ को कार्यस्थल पर अस्थिरता और तनाव का अनुभव हुआ। वहीं शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और मेहनत करने के बावजूद सफलता दूर बनी रही। इस कठिन समय का प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर भी स्पष्ट रूप से दिखा। घर में कलह बढ़ी, आपसी तालमेल बिगड़ा और विशेष रूप से पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुईं, जिससे मानसिक तनाव और अधिक गहरा गया। जनवरी 2023 में शनि की साढ़े साथी अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर गई, जो 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शनि ने अनुशासन, कठोर परिश्रम और सतत संघर्ष की कसौटी पर भी कसा। हर सफलता के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी और मानसिक दबाव लगातार बना रहा, जिससे कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण भाई बहनों के साथ मतभेद उभरने लगे। यात्राएं तो हुईं, मगर अपेक्षित लाभ नहीं मिला और कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद परिणाम सीमित ही रहे। वहीं सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित कर रही थी, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी रही। व्यापारिक साझेदारियों में मतभेद उभरे और नियमित आय का प्रवाह अस्थिर रहा। इस संपूर्ण अवधि ने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संघर्ष को जन्म दिया, जिससे धैर्य और समर्पण की परीक्षा लगातार चलती रही। शनि की प्रभावशाली दृष्टि ने दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा दिए, जिससे पति पत्नी के बीच आपसी समझ की कमी और मतभेदों की खाई गहरी होती चली गई। यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापारिक जगत में भी अस्थिरता लाने का कारण बना। कुछ व्यवसाय ठप हो गए तो कुछ धीमी प्रगति के जाल में फंस गए। नियमित आय में गिरावट आई, साझेदारियों में भरोसा कमजोर पड़ा और कई लोगों को विश्वासघात तक झेलना पड़ा। करियर पर भी इस ग्रह की दशम दृष्टि भारी पड़ी, जो मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। 2023 से अब तक कई लोगों को नौकरी गंवाने का सामना करना पड़ा और आगामी महीनों में भी यह चुनौती बनी रहने की संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यस्थल पर लगातार बढ़ते दबाव और तनाव से जूझना पड़ रहा है, जबकि व्यापारियों के लिए सफलता की राह कठिन और संघर्षपूर्ण बनी हुई है। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, पूरी मेहनत के बावजूद अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो रहे, क्योंकि शनि की यह कठोर दृष्टि हर प्रयास को धैर्य और समर्पण की परीक्षा में डाल रही है। जैसे जैसे 29 मार्च 2025 नजदीक आएगा, शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन में प्रवेश करेंगे और अपने प्रस्थान से पहले कुछ महत्वपूर्ण अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। फरवरी और मार्च के अंतिम दिनों में कुंभ राशि के जातकों को अप्रत्याशित लाभ या नए अवसर मिलने की संभावना है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की नई राहें खोल सकते हैं। यह वह समय होगा जब शनि अपनी कठोर परीक्षाओं के बाद योग्य लोगों को इनाम के रूप में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। हालांकि इनका पूरा लाभ उठाने के लिए सतर्कता और सक्रियता बेहद जरूरी होगी, क्योंकि कुछ लोग इन संकेतों को पहचानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ चूक कर पछताते हैं। इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई संभावनाएं मिल सकती हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी सेवा में कार्यरत हों। व्यापारियों के लिए भी यह चरण आर्थिक मजबूती का संकेत दे सकता है, जिससे न केवल वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और खुशी बढ़ेगी। साथ ही मानसिक तनाव में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे जीवन के लक्ष्यों की ओर पहले से कहीं अधिक मजबूती और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना संभव होगा। 29 मार्च 2025 के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल और मई की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ आ सकती है, क्योंकि शनि और राहु की युति प्रेत दोष का निर्माण करेगी, जो ज्योतिष में अशुभ प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है। यह ग्रह स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रुकावटें पैदा कर सकती है। खासकर 18 मई तक का समय सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता दर्शाता है। इस दौरान ऊर्जा का स्तर गिर सकता है, काम के प्रति उदासीनता बढ़ सकती है और आलस्य या अनिश्चितता हावी हो सकती है। भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता के कारण जल्दबाजी में किए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक हानि या रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। पारिवारिक माहौल में असहमति और वाद विवाद उभर सकते हैं।
वहीं निवेश या लेन देन से जुड़े मामलों में धन फंसने का जोखिम रहेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जिससे मानसिक थकावट और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य, सतर्कता और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना ही एकमात्र समझदारी भरा कदम होगा, ताकि इन संभावित चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया जा सके। जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर लग्न भाव में स्थापित होंगे और शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां कम होने लगेंगी। हालांकि मार्च के अंत से लेकर मई के मध्य तक का समय विशेष सतर्कता की मांग करेगा। इस दौरान किसी भी बड़े फैसले से बचना ही समझदारी होगी, चाहे वह करियर में बदलाव का हो, व्यापारिक विस्तार का या किसी नई योजना की शुरुआत का। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आगे चलकर लंबी परेशानियों का कारण बन सकता है। मगर जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन पूरा होगा और शनि अपनी स्वाभाविक चाल में आएंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। अब तक जो मेहनत अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही थी, वह धीरे धीरे ठोस सफलता की ओर बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और जिन चुनौतियों से आप जूझ रहे थे, वे स्वतः हल होती नजर आएंगी। शनि का स्वभाव ही ऐसा है, पहले कठिन परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन जब संघर्ष की घड़ी बीत जाती है तो उसी मेहनत का पूरा प्रतिफल देकर जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। जब शनि किसी भाव में गोचर करते हैं तो वे उस क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, लेकिन साथ ही कठिनाइयों की कसौटी पर भी कसते हैं। यदि वे धन भाव और कुटुंब भाव में स्थित हैं तो यह आर्थिक उन्नति और पारिवारिक विस्तार का संकेत देता है। परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है या संबंधों में मजबूती आ सकती है। हालांकि शनि की दृष्टि हमेशा कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन या संपत्ति संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता आवश्यक होगी, क्योंकि किसी धोखाधड़ी या कानूनी उलझन की संभावना बनी रहेगी। वाहन खरीदने के दौरान भी अतिरिक्त सावधानी बरतें, विशेष रूप से यदि आप पुराना वाहन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि यह अपेक्षा से अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस समय माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे पारिवारिक संबंधों में भी तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा शनि के धन भाव में स्थित होने से अभिमान और कठोर शब्दों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे अनावश्यक टकराव और शत्रुता जन्म ले सकती है। ऐसे में संवाद में संयम और विनम्रता अपनाकर आप संभावित विवादों से बच सकते हैं और इस अवधि का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से जीवन में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक कोई बाधा आ सकती है तो कभी अनपेक्षित रूप से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। चूंकि शनि गहरी परख और दीर्घकालिक प्रभाव के ग्रह हैं, वे जीवन के अनदेखे पहलुओं को उजागर करने का काम करेंगे। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, इसलिए धैर्य और सूझबूझ से काम लेना आवश्यक होगा। वहीं दशम दृष्टि लाभ भाव पर होने से आर्थिक समृद्धि के योग्य बनेंगे, लेकिन इस धन को सही दिशा में प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए अनावश्यक व्यय से बचना और सोच समझकर निवेश करना इस समय बेहद जरूरी रहेगा। अतिरिक्त चौथे, अष्टम और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि स्पष्ट रूप से प्रभाव डालेगी, जिससे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। खास तौर पर द्वादश भाव के स्वामी के रूप में शनि विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्राओं के योग प्रबल हो सकते हैं और जो पहले से विदेश में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, निरंतर मानसिक तनाव झेल रहे थे या जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे थे, तो शनि के तीसरे चरण में इन समस्याओं में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति लौटेगी, स्वास्थ्य में राहत मिलेगी और यदि कहीं अटका हुआ धन था तो उसकी वापसी के भी प्रबल संकेत बनेंगे। इस अवधि में यदि कोई नया व्यवसाय शुरू किया जाए तो भले ही प्रारंभ में धीमी प्रगति हो, लेकिन समय के साथ सफलता मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर यह चरण राहत और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आएगा, मगर यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि शनि उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि या शुभ भावों में स्थित है तो साढ़े साथी का प्रभाव अपेक्षाकृत
हल्का और कम चुनौतीपूर्ण होगा। इसके विपरीत यदि शनि नीच राशि में हो या अशुभ स्थिति में विराजमान हो तो जीवन में संघर्ष कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में मेहनत के बावजूद परिणाम देर से मिलते हैं और कभी कभी परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए शनि के प्रभाव को समझने के लिए व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका असर हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। यदि शनि की स्थिति प्रतिकूल हो तो सही उपायों से उसका संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठने और सूर्योदय से पहले सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करने की आदत डालें। इसके बाद एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें काले तिल या एक पुष्प डालें और श्रद्धा के साथ पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इस दौरान शनि से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करें और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। मन ही मन अपनी कठिनाइयों को शनिदेव के समक्ष समर्पित करते हुए समाधान की प्रार्थना करें। इस प्रक्रिया को लगातार 41 दिनों तक बिना किसी बाधा के अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और शनिदेव की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाओं में कमी देखने को मिलेगी। यदि इस उपाय को धैर्य, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए तो धीरे धीरे साढ़े साथी का प्रभाव हल्का पड़ने लगेगा और जीवन में संतुलन, शांति तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। शनि के तीसरे चरण में भाग्य का पहिया नई गति पकड़ लेगा। आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, समृद्धि के मार्ग खुलेंगे और विदेश यात्रा के संकेत भी प्रबल होंगे। इस दौरान गुरु 14 मई 2025 तक चौथे भाव में रहेंगे, जहां उनका प्रभाव मध्यम रहेगा। कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उतना प्रबल नहीं जितना पंचम, सप्तम या एकादश भाव में होता। जैसे ही गुरु मई के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जीवन का स्वर्णिम काल आरंभ हो जाएगा। गुरु का प्रभाव शिक्षा, संतान, धन, विवाह और वित्तीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए इस परिवर्तन से इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से जो दंपत्ति संतान की कामना कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विवाह में आ रही बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि पंचम भाव में स्थित गुरु शुभ कार्यों के अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। इस अवधि में आपके परिश्रम के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। योजनाएं मूर्त रूप लेंगी और जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि का प्रवाह होगा। मई 2025 के बाद आपकी परेशानियों का अंत होने लगेगा और यह शुभ काल पूरे 2026 तक बना रहेगा। इस अवधि में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य को बल देगा, जिससे नए अवसरों के द्वार खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। सेहत में भी सुधार दिखेगा, जिससे जीवन का संतुलन सहज महसूस होगा। हालांकि राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से थोड़ी मानसिक उलझन रह सकती है। कौन सा कदम पहले उठाएं और किसे टालें, इसको लेकर असमंजस बना रह सकता है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि उस समय गुरु और शनि दोनों आपके पक्ष में होंगे और केतु भी अनुकूल परिणाम देने लगेगा। राहु भले ही भ्रमित करे, लेकिन सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें तो यही ग्रह अप्रत्याशित लाभ और उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए मई के बाद का समय एक नए सवेरे की तरह होगा, जहां करियर, धन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्रयासों में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाला है।